तो देख सकते हैं किसान भाइयों, ये हमारा मशरूम फार्म, और मशरूम फार्म में बहुत ही सुंदर ये देखो फ्रूटिंग लगे हुए हैं। अभी तो मान के चलो अभी फ्रूटिंग टूट चुकी है, बाकी बहुत सारे इसमें फल लगे हुए थे। और मैं छोटे छोटे अभी जो मशरूम लगे हुए हैं और ये और बड़े होंगे, और कल के लिए इसे छोड़ दिया गया है। और ये देख सकते हैं, और बहुत बढ़िया पिन हेड भी आ रहे हैं, आना चालू हो गए हैं। और मैं आपको बंच भी दिखाता हूँ, ऐसे बंच निकल रहे हैं बहुत सुंदर। और अभी थोड़ा सा मौसम अभी कम ठंड हुआ है, तो थोड़ा सा बंच का भी कम बन रहा है, क्योंकि टेम्परेचर अभी रूम पे ज़्यादा है। और मैं आपको सारे मशरूम के बंच आपको दिखाता हूँ, ऐसे बंच निकल रहे हैं। साथ साथ में ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो लड़का है, वो अभी मौसम ज़्यादा थोड़ा सा गर्म था, टेम्परेचर ज़्यादा था, तो ये आप बैग में देख रहे हैं कि यहाँ पास बैग में वाइट माइसीलियम का फैलाव ज़्यादा है, तो उस कारण से मशरूम अभी यहाँ ये बैग से कम निकल रहे हैं। तो वो इस बैग में चीरा लगा रहा है, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे चीरा लगाते हैं। इसलिए चीरा लगा रहा है कि मशरूम अच्छे से निकल सके। ऐसे इसको कटिंग कर रहे हैं बैग को, और बैग को कटिंग करने के बाद से वहाँ से माइसीलियम को हटा रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत का काम है ज़रूर, लेकिन कभी कभी यूनिट में ऐसे कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें कई प्रकार के अलग अलग टेक्निक, और या चाहे कुछ कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और ये देखो बैग को कट करने के बाद उसके माइसीलियम को थोड़ा सा खुरच रहे। खुरचने से क्या होगा कि वहाँ की जो लेयर है वो निकल जाएगी, और फिर मशरूम इजीली तरीके से निकलना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा माइसीलियम का रन ज़्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी में कितना अच्छा। और देखिए पिन हेड, देखिए बहुत बढ़िया पिन हेड्स आ रहे हैं यहाँ पास। यहाँ आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। और ये ऐसे अभी थोड़ा सा एरेशन का भी दिक्कत था। तो कई सारी चीज़ें शुरुआत में दिक्कत होती है, मौसम का शुरुआत, ये सीजन का नया काम है, तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं होती रहती है। उस समस्या का समाधान हम समय समय में करते रहते हैं। ऐसे देखिए पूरे बैग रन हो चुके हैं, और रन होने के बाद मशरूम निकलना भी चालू हो चुका है। देखिए ऐसे बंच बन रहे हैं मशरूम के, इस प्रकार से। ये करीबन कल जब बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा तो नहीं, 600 से 700 ग्राम तक के, 800 ग्राम तक की इसकी फ्रूटिंग बॉडी रहेगी। और ये आप देख सकते हैं, ऐसे छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के बंच निकलते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप एक मशरूम में सभी बैग में एक ही प्रकार के बंच निकले, बड़े बंच ही निकले। तो ये फ्रूटिंग बॉडी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा, और बढ़िया वाइटनेस आ रहे हैं फल में भी, बढ़िया क्वालिटी है। और पिकिंग क्वालिटी भी बढ़िया है, सेल्फ लाइफ भी बढ़िया आएगा। जब क्वालिटी बढ़िया आता है मशरूम का, तो सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है उसका। और ये देखिए बढ़िया, इतना सुंदर तरीके से आपको जो फल देखने को मिल रहा है ना, बंच के रूप में। ये देखिए ऐसे अभी मशरूम ये रूम में कुछ कुछ जगह आना चालू हुआ है, मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। और ये सारे फल छोड़े गए हैं, आज नहीं तोड़े गए हैं। इसलिए नहीं तोड़े गए हैं, थोड़े से छोटे लग रहे होंगे शायद तक लड़के लोग को, इसलिए छोड़ दिए गए हैं। और मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे भी, सर आपके जो बैग में फल कैसे आता है, बंच में आप कैसे निकालते हैं। तो उसका एक अलग कारण है, और वो भी मैं बताऊंगा। ऐसे ये हमारे पूरे बढ़िया से बैग, और पूरे अभी मान के चलिए कि एक रूम, और ये दूसरा रूम है ना। और आपको दिखाऊंगा ये हमारा तीसरा रूम। कौन कौन से रूम पे मशरूम आना चालू हो गए हैं, ये तीसरा रूम हो गया। और यहाँ भी देख सकते हैं, आपको फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। सारे रूम में आपको प्राय प्राय फ्रूटिंग देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा कम फ्रूटिंग आया है, एक साथ नहीं आ रहा है मौसम का, टेम्परेचर का अप डाउन के कारण। बाकी अभी 2-4 दिन में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग रूम पे देखने को मिलेगी। और ये चौथा रूम। तो ऐसे सब रूम में हमारे मशरूम ग्रो होने चालू हो गए हैं, निकलने चालू हो गए हैं। चौथा, पांचवा, ऐसा सब अलग अलग रूम है। और ये 4 रूम हो गए। साथ साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कितने बैग लगे हुए हैं। अभी मोटा मोटा हमारे यूनिट में 4,000 4,500 बैग लग चुके हैं। और
अभी कुछ कुछ रूम में मशरूम आना चालू हो गए हैं। ये 5वां रूम ये भी रन कर चुका है और इसमें भी कुछ कुछ जगह आज फ्रूटिंग देखने को मिली, जैसे कि देखिए इतना बड़ा बंच बना हुआ है इसमें और शूटिंग बॉडी आने चालू हो गए हैं सभी में बहुत अच्छे तरीके से। और जब जिस समय फल आना चालू होता है हम उस समय हमको भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। बाकी अभी जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल रहे मशरूम। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि टेम्परेचर का अप डाउन जितना ज़्यादा आप मेंटेन करेंगे, जितना अच्छे से टेम्परेचर रूम मशरूम के रूम पे मेंटेन होगा उतने अच्छे फल और फ्रूट बॉडी निकलेंगे। ये है 6वां रूम। इस प्रकार से सारे रूम्स में हमारे मशरूम लगे हुए हैं। बाकी ये रूम में अभी निकलना चालू नहीं हुआ है। एक रूम में यही वाले यूनिट में और है, वो भी दिखाता हूँ आपको। वहाँ मशरूम निकलना चालू नहीं हुआ है। बाकी मेरा काम है कि आज पूरा आपको मशरूम का जो रूम है वो सारा विज़िट कराना और विज़िट कराने के बाद आपको मैं अभी जैसे काम चल रहे हैं वो दिखाऊंगा। ये वाले रूम्स में देख रहे होंगे थोड़े से बैग अभी पूरे रन नहीं हुए हैं। तो ये है हमारा 7वां रूम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि और इस रूम में भी बैग रन हो चुके हैं, लेकिन लास्ट के बैग रन हुए होंगे थोड़े थोड़े और उसमें अभी फ्रूट बॉडी आना चालू नहीं हुआ है। आएगा कुछ दिन में, आना चालू हो जाएगा। बाकी ये देख सकते हैं इस इधर के जो बैग हैं वो अच्छे से रन हो चुके हैं प्राय और इसमें भी कुछ दिन में 3-4 दिन के अंदर फ्रूटिंग आना चालू हो जाएगा। ये साथ साथ मैं अभी उस वाले यूनिट पे हूँ जहाँ हमारा लैब भी है और उसके भी मैं आज विजिट हल्का सा आपको कराऊंगा। और ये रहा हमारा यूनिट और ये पीछे का पोर्शन है जहाँ हमारा लैब भी है। और मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपका ये जो पूरा पूरा यूनिट है वो दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। अब आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको यूनिट दिखा रहा था, ये वाला जो हमारा यूनिट है पूरा, और ये इस टाइप के सेट बने हुए हैं। ये ऊपर में सीमेंट सीट लगे हुए हैं और इसमें टेम्परेचर का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कम मिलता है। तो ये हमारा ये यूनिट है। यहाँ पास टोटल 7 रूम है। एक रूम ये भी है 8वां रूम जो अभी तैयार नहीं हुआ है। इसको अभी हम कुछ दिन में तैयार करेंगे। और जहाँ पास हम अभी खड़े हैं वो हमारा मशरूम का स्पॉन यूनिट है जहां हम अपना स्पॉन तैयार करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे लैब का पीछे वाला पोर्शन है। यहाँ पर सभी गेहूं की बॉइलिंग हो रही है। ये गेहूं की बॉइलिंग इसलिए हो रही है कि अभी हम सुबह का समय है, सुबह हमारे लड़के जब आ जाते हैं तो ये हमारा गेहूं का जो बॉयल है वो बीज बनाने के लिए प्रोसेस हो रहा है। ये उसके ढक्कन हैं, अलग अलग प्रकार के बॉटल हैं जिसमें हम कल्चरिंग करते हैं। और ये जो बॉटल दिख रहे हैं ये सारे जो वाइन के जो बॉटल होते हैं, देसी दारू के बॉटल, ये देखिए इसका उपयोग हम लोग इसको साफ करके पूरा मशरूम के कल्चर तैयार करने के लिए करते हैं। और ये हमारा ऑफिस है। ऑफिस में आप देख सकते हैं कि ये अभी जो उसका ढक्कन है उसमें कॉटन डाल के तैयार कर रहे हैं ढक्कन को। और स्पॉनिंग जब स्पॉन तैयार करने के लिए करते हैं तो टिश्यू कल्चर जो मास्टर कल्चर है उसके लिए हम ऐसे ढक्कन तैयार करते हैं। आप ये देख सकते हैं ये हमारा ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव में हम पूरा स्लाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो सारा चीज़ करते हैं। और फिर यहाँ पास ये वाला जो डेस्क देख रहे हैं यहाँ पास पूरा स्पॉन को मिलाते हैं। अभी तो मैं आपको रैंडम दिखा रहा हूँ सारी चीज़ों को, फिर हम धीरे धीरे एनालाइज करके मतलब सारा वीडियो बनाने की प्रयास करेंगे। ये हमारा लैब है जहाँ पास लेमिनार एयर फ्लो और इक्विपमेंट वगैरह सारे रखे हुए हैं। डीप फ्रीज़र है, फ्रीज़ है, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फ्रीज़ है, डीप फ्रीज़र है, ये सारा चीज़ रखा हुआ है। ये रैक्स है। जब ऑटोक्लेव से आपका स्पॉन स्टरलाइजेशन होके आता है, स्पॉन का जो पैकेट है, जो गेहूं का पैकेट है या धान का पैकेट है, ये स्टरलाइजेशन होके आता है तो यहाँ पास ऐसे रखाता है। और रखाने के बाद हम यहाँ पास ये वाली जो मशीन दिख रही है यहाँ पास कल्चर करते हैं बैठ के पूरा। और कल्चरिंग होने के बाद ये जैसे कि आप पैकेट देख रहे हैं, ये कल्चर अभी हुआ है या नहीं, ये हो गया कल्चर।
नहीं हुआ है अभी कल्चर, ये तो फिर अभी मशीन में जाएगा, कल्चरिंग होगा। फिर हमारा एक रूम है ये, जहाँ पर हमारे बीज जब पकने के लिए तैयार होते हैं वहाँ छोड़ दिया जाता है। ये देख सकते हैं। और ये हमारे पूरे लिक्विड कल्चर तैयार हुए हैं, तैयार हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फंगस दिख रहा है आपको, ये सीसी में, ये है हमारा लिक्विड कल्चर। और इससे हम अपना ये मदर कल्चर बोल सकते हैं F1 जनरेशन का, जिससे हम अपना स्पॉन तैयार करते हैं और बेस्ट क्वालिटी का स्पॉन तैयार होता है। ये आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बढ़िया सा ये स्पॉन तैयार हो गया है। और इस प्रकार से स्पॉन तैयार कर सकते हैं। ये पूरा लैब है हमारा, जहाँ पास लिक्विड कल्चर का स्पॉन तैयार होता है। अभी बहुत सारे बीज पक भी रहे हैं, पीछे के जो स्पॉन है वो तैयार हो चुके हैं, ये वाले जो लाइन के स्पॉन है वो तैयार हो रहे हैं, कुछ कुछ रेडी भी हो चुके हैं, कुछ तैयारी में भी है। ये जो जो स्पॉन है ये इधर वाले लाइन के पूरे तैयार हो चुके हैं, सारे में डेट डला रहता है। और जैसे जैसे वो पकते जाते हैं वैसे वैसे उनकी तैयारी हम करते जाते हैं पार्ट बाय पार्ट भेजने के लिए, अगर किसी का ऑर्डर है तो, या फिर हमारे यूनिट में जितनी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे खुद के यूनिट में हमको स्पॉन की आवश्यकताएं पड़ती है। तो ये पूरा लिक्विड कल्चर है, अलग अलग वैरायटी के कल्चर रखे हुए हैं यहाँ पर। और अलग अलग ये अभी तैयार हुआ है, कल बनना चालू हुआ है लिक्विड का कल्चर, ये तैयार हो गया है, ये भी तैयार हो गया है, ऐसे करके अलग अलग हमारे पास। और ये पूरा हमारा एक लैब का सेटअप है, जहाँ पास हमारा बीज पूरा पकता है। और यहाँ पास एसी भी लगा हुआ है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरी लैब का एक विजिट है आपके लिए। और कभी मैं अगर समय मिलेगा तो बिल्कुल लैब का जो प्रोसेस पार्ट बाय पार्ट जो प्रोसेस है बीज बीज बनाने का, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूँ। जब हम लैब में हैं तो देखो लैब को जो मशीन है वो स्लाइस करने के लिए कैसे, इस प्रकार से ऐसे अलग अलग मेथड उपयोग करते किए जाते हैं स्लाइजेशन करने के लिए। हमारा फ्रंट है ऑफिस का, जहाँ पर हमारी ऑफिस है। और देख सकते हैं कि ये हम अपने बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। और ये हमारा छोटा सा ऑफिस है, जहाँ पर हम बैठ के काम करते हैं। कई प्रकार की जो कामें हैं, जो मशरूम से रिलेटेड जो भी ऑर्डर हैं, ऑर्डर देना लेना, सामान परचेस करना, सामान का स्टॉक मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ आज विजिट में, मशरूम फार्म की विजिट में। ये हमारा घर है, क्योंकि जाते जाते रास्ते में दिखा तो मैं दिखा देता हूँ। और ये पुताई उताई हो रही है, इस कारण से पुताई हो रही है क्योंकि अभी दीपावली का जो समय है पास आ गया है दीपावली का, तो उस समय साफ सफाई चल रही है। और ये हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं। और मैं आपको इसके बाद मशरूम का जो यूनिट है वो दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से हमारे घर के पास से बहुत करीब है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम अपने अगले मशरूम की यूनिट में आ चुके हैं। 2 यूनिट है हमारे पास, और दोनों जो यूनिट है अलग अलग जगहों पे है। ये देख सकते हैं कि इधर भी पूरे रूम बने हुए हैं, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना। और इधर जो रूम है हमारे, ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमारा जो पूरा काम का तैयारी चलता है, साथ साथ में हम इसमें भी पूरे मशरूम लगाते हैं। और एक साइड हमारा ये वाला है, ये वाला जो पोर्शन है, अभी बारिश का दिन है तो थोड़ा सा गीला है। यहाँ पर जहाँ पर हमारा भूसे का स्टॉक होता है, आपने और पहले भी देखा होगा और मैंने पहले भी बताया आपको, इस प्रकार से हमारा स्टॉक होता है। और ये हमारा पूरा बाड़ा है स्पेस, जब हमारा भूसा आता है तो यहीं पर पूरा स्पेस पूरा भूसा रखाता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा मशरूम का यूनिट है, एक प्रॉपर स्पेस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, बड़ा स्पेस लेके। क्योंकि कल के डेट में अगर हमको काम को बढ़ाने की आवश्यकता अगर पड़ती है तो भी हमारे पास कोई ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आराम से ये सारा चीज हो जाएगा। और ये हमारे जो लड़के लोग हैं यहाँ पास अपना तैयारी कर रहे हैं स्टलाइजेशन के लिए, आप देख सकते हैं जो भूसा धो के निकाल चुके हैं यहाँ पास रखा हुआ है। और उस ड्रम में जो भूसा है धो के निकाल चुके थे, वो डलने के बाद अ, उसको स्टलाइजेशन के लिए अभी चालू कर रहा है। ये इस प्रकार से हमारा पूरा यूनिट। और यहाँ पास जो भूसे का स्टॉक, ये पूरा स्टॉक स्टॉक एरिया, ये हमारा स्टलाइजेशन टैंक। यहाँ पास स्लाइस जो
भूसा है उसको धोने के लिए हम लोग रखते हैं और वहाँ बस अपना स्टरलाइजेशन होता है। वहाँ से स्टरलाइजेशन होने के बाद जो बैग निकल जाता है वो हर रूम में जाते हैं। वो वाले रूम तो भर चुके हैं आपने देखे पूरे, और टोटल हमारे पास 19-20 रूम है, 20 रूम है प्लस। और ये जो स्टरलाइजेशन हो चुका है वो यहाँ पर जो भूसा है वो आ गया है, आप देख सकते हैं। और उसके आने के बाद ये जो हमारा बैग है वो प्रिपरेशन होता है। अभी बैग प्रिपरेशन चालू नहीं हुआ है, क्योंकि जब सुबह हमारे लड़के और लड़कियां आ जाती हैं तो एक प्रोसेस होता है हमारा सबसे पहले कि बैग लटकाना, जो बैग बने हुए हैं, क्योंकि यही करते हैं वो काम को। और देख सकते हैं आप कि जो यहाँ पास है जो काम करने वाले हैं जो आते हैं वो सारे बैग को हमारे हैंगिंग मेथड से लटका रहे हैं। और ये हमारा रूम है, जो इधर का जो फर्स्ट रूम है अभी भरना चालू हो चुका है, ये देख सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से और रोज यही प्रक्रिया चलते रहती है, पार्ट बाय पार्ट में बहुत सारी चीजें आपको दिखाते रहूंगा। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें रोज काम करना पड़ता है। जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान करना पड़ता है, क्योंकि ये मशरूम फार्म है, कुछ ना कुछ समस्याएं आते रहती है, उसका समाधान भी करते रहते हैं। और ऐसे हर मौसम में इतना दिक्कत नहीं आता, बारिश के मौसम में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आता है। बाकी अब ठंड का मौसम चालू होने को आ गया है। और ये आप देख सकते हैं कैसे बैग लटका रहे हैं, ये भी दिखा देता हूँ। ये और पूरी रस्सी बंधे हुए हैं, एक जो लड़का है पूरे रस्सी को सुधार रहा है लगाने के लिए, और साथ में बाकी लोग सब यहाँ पर बैग को हैंगिंग कर रहे हैं। ये उसके बाद मैं आपको एक प्रोसेस और बचा है हमारा जो बैग फिलिंग का है, तो उसका एक पूरा प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें आपका पूरा जो बैग प्रिपरेशन है उसके बारे में दिखाएंगे कि बैग कैसे बनता है एक्चुअल में। और इस प्रकार से पूरी एक यूनिट की सेटअप है प्रॉपर। और फल कैसे पैकिंग होता है, कैसे मार्केट जाता है, वो भी दिखाऊंगा। ये टैंक है, जैसे देख रहे हैं टैंक में पानी आ रहा है, और इसमें पानी भरने के बाद हम भूसे की धुलाई करेंगे। एक